हेलो सिक्स क्लास, आई एम योर टीचर पायल। वेलकम इन आर्य पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। आज हम अपना ग्रामर का एडवाइज़र का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ग्रामर सेक्शन है एडवाइज़र का। इसके अलावा एडवाइज़र का ही टेक्स्ट बुक का लेसन हम लोग करेंगे। इसके अलावा आपकी 3 बुक्स और ऐड हो गई हैं बेटा इंग्लिश की, जो कि है कैम्ब्रिज की बुक्स। अब आपकी कैम्ब्रिज की बुक्स भी चलेंगी इसके साथ में, बिकॉज उसमें वोकेबुलरी सेक्शन जो दिया हुआ है ना वो बहुत अच्छा है। तो चलिए आज का हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर हम जब कैम्ब्रिज की बात करेंगे तब मैं उनके चैप्टर्स के बारे में आपको बताऊंगी। फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का एडवाइज़र का ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य का ढांचा, किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, उसके प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सेंटेंस इज कलेक्शन ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। एक वाक्य जो कि शब्दों के समूह से बनता है और जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं वाक्य। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, अब ये पूरा सेंटेंस हो रहा है तो इसका मीनिंग निकल रहा है ना। अब खाली आप लिख दो माई ब्रदर, कौन ब्रदर कौन है, किसका है, छोटा है बड़ा है, कुछ पता है। बट अ कंप्लीट लाइन, वाक्यों का ऐसा समूह जो शब्दों से मिलकर बनता है और जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहा जाता है, मीन सेंटेंस कहा जाता है। सीता सिंग्स अ गुड सॉन्ग, सीता अच्छा गाना गाती है। ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब पढ़ते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स। तो आपको ये अपना होमवर्क भी साथ में राइट डाउन करना है कि सेंटेंस के जो टाइप हैं वो 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। असैरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपिटेटिव। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसके बारे में आज हम रीड आउट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। असैरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच मेक एनी स्टेटमेंट दैट कॉल्ड असैरेटिव सेंटेंस एज, मतलब कोई भी स्टेटमेंट देना, कॉमनली किसी बात को कहना असैरेटिव सेंटेंस में काउंट होता है। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ही इज़ बिग, आई एम कमिंग, ही इज़ गोइंग, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये नॉर्मली जनरली सेंटेंस है जो हम नॉर्मली बात करते हैं। तो कॉमन थिंग्स जो हम लोग बोलते हैं वो असैरेटिव सेंटेंस में काउंट होती है। जैसे हरी रीड्स अ बुक, मोहन डज नॉट सिंग, कमला इज इल, राम इज नॉट प्रेजेंट। तो ये कॉमन सेंटेंस है। दीज आर ऑफ काइंड ऑफ assertive sentence. Next is affirmative sentence, a sentence which tells about an occurrence of a task or an event called affirmative sentence. Affirmative sentence कौन से होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर टास्क के बारे में बताते हैं या किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे हम कहते हैं affirmative sentence. हरी रीड्स अ बुक, हरी एक किताब पढ़ रहा है। तो हरी के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो एक बुक पढ़ रहा है। कमला इज़ इल, कमला के बारे में इवेंट बताया गया क्या, कि वो बीमार है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव, यानी नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच रेफर्स टू टास्क और इवेंट नॉट अक्योरिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। लाइक मोहन डज नॉट सिंग, राम इज नॉट प्रेजेंट। जहाँ पर नहीं का प्रयोग किया जाता है, मीन्स जहाँ पर हम नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक। अ सेंटेंस बाय विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सच सेंटेंस एज, इज विमला इल, मे आई कम इन, डू यू गो टू स्कूल, कैन यू रन। अब ये 4 सेंटेंसेस दिए गए, इसी की तरह और भी हो सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन आता है, वो कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इन सभी सेंटेंसेस की आपकी डेफिनेशन लिखनी है, राइट डाउन करनी है, प्लस 2 एग्जाम्पल राइट डाउन करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। नोट दिया हुआ देखिए, सच ए सेंटेंस इंटेरोगेटिव आर हैविंग हेल्पिंग वर्ब सच एज इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, कैन, मे एक्सेट्रा एट द बिगिनिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे इज, एम, आर, डज, कैन, मे, ये सभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, मतलब वाक्य के शुरुआत में आते हैं। एग्जाम्पल, जब हम सीधा वाक्य लिखते हैं, मैं लिख सकता हूँ, तो इसमें सकता यानी कैन बाद में आया। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ, किसी से कोई चीज़ पूछ रही हूँ कि कैन ही राइट या कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव, बिकॉज कैन यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ड के स्टार्टिंग में आ गया है, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंसेस ऑफ द टाइप हैविंग इंटेरोगेटिव वर्ड सच एज व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, व्हिच एक्सेट्रा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो भी होते हैं जिनकी शुरुआत व्हाट, व्हिच, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन इन वर्ड से होती है।
तो इन वर्ड से शुरुआत होने वालों को भी इंटेरोगेटिव कहा जाता है, और जिनमें हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि क्या ये आप काम कर सकते हो, क्या ये इसने किया है, क्या ये तुम्हारा है, क्या ये तुम्हें आता है, उसमें उसे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच रेफर्स टू ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को आदेश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे ऑर्डर करा है, गो देयर ब्रिंग सम वाटर, वहाँ जाओ पानी लेके आओ। रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी। कमांड, ओबे योर एल्डर्स। अब ये 3 टाइप्स दिए गए हैं, रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर। आदेश देना, किसी को कमांड करना, और रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो जैसे प्लीज, ओबे, ऐसे जो वर्ड आते हैं ये आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस विच रेफर्स टू वंडर, फियर, पेन, मर्सी, हेट, कंपैशन, प्लेजर एक्सेट्रा इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस सेंटेंस में हमें डर, उत्साह, खुशी, दुख, तकलीफ या भय की भावना महसूस होती है, जिसमें किसी भी तरीके की फीलिंग आ रही है, कोई भी भावना व्यक्त की जा रही है किसी भी वाक्य में, वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में काउंट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क इज पुट एंड ऑफ द सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया हुआ है, देखिए 1 बनाकर उसके नीचे पॉइंट आउट किया जाता है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, जिसमें कुछ वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, क्रिया, वो छुपी हुई रहती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच रेफर्स टू अ पैशन, ब्लेसिंग, कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसमें हम किसी को दिल से दुआ देते हैं, सिंपल वाक्य में आप कह सकते हो, जिसमें किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेस कर रहे हैं, मे यू गो टू हेल, बद्दुआ दे रहे हैं, भगवान करे तुम नरक में जाओ, ये बद्दुआ हुई। तो किसी को भी किसी तरह से श्राप देना या किसी के लिए प्रार्थना करना ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये मार्क जो है लास्ट में आता है, कौन सा, जो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, ये हमेशा एंड में आता है। अब आ गई है एक्सरसाइज। अब इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं साइड में, अफर्मेटिव सेंटेंस के काइंड दिए हुए हैं कि असर्टिव है या पहले असर्टिव था बाद में नेगेटिव हो गया। मिसेस शर्मा टीचर्स इंग्लिश, असर्टिव से अफर्मेटिव। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पास में सेंटेंस दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टडी द एग्जाम्पल एंड टेल द काइंड ऑफ विच सेंटेंस ऑफ दीज। द सन, अब ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कॉमन सेंटेंस है यानी असर्टिव सेंटेंस है। सीता इज नॉट अ गुड गर्ल, तो नॉट का यूज हो रहा है यानी नेगेटिव सेंटेंस। वाई हैव यू कम लेट अगेन, यानी क्वेश्चन मार्क आ गया इसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये 3 सेंटेंस के काइंड मैंने आपको बताया, बाकी के आप लोग खुद करके मुझे भेजेंगे। अब आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हर सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? एवरी सेंटेंस हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हर सेंटेंस 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम इज एनी पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। एज जिस मुख्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है सब्जेक्ट। जैसे हरी कम हेयर, तो यहाँ सब्जेक्ट है हरी। द सन शाइन्स, सन। इन द फर्स्ट सेंटेंस हरी इज द सब्जेक्ट, वेयर इज द सेकेंड सेंटेंस द सन इज द सब्जेक्ट। जिसमें एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है, जिसको लेकर हम पूरी बात कहते हैं, वो काउंट होता है सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आता है नोट द आंसर टू क्वेश्चन हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द आंसर टू द क्वेश्चन, जब हम आंसर देते हैं तो हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो जो आंसर होता है उस क्वेश्चन का वो सब्जेक्ट बन जाता है। प्रेडिकेट क्या होता है? दिस इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल अबाउट द डूइंग ऑफ द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट होता है यानी वो कर्ता क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके काम को किस में काउंट किया गया है। जैसे हरी कम हेयर, इन दिस सेंटेंस कम हेयर, यहाँ आओ। हरी हो गया सब्जेक्ट, कम हेयर यानी प्रेडिकेट। वो क्या कर रहा है, उसे किस बारे में आदेश, निर्देश, कमांड, रिक्वेस्ट को जो भी किया जाता है वो होता है प्रेडिकेट। तो ये था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आती है इसकी एक्सरसाइज। देखिए इसमें दिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सब्जेक्ट हो गया सन और प्रेडिकेट राइजेज इन द ईस्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको आपको रीड आउट करना है। उसके बाद में ये आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ बर्ड फ्लाई, तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट और फ्लाई हो गया प्रेडिकेट। द टाइगर किल्ड द हंटर, तो टाइगर हो गया सब्जेक्ट, किल्ड द हंटर प्रेडिकेट। काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउज हो गया सब्जेक्ट, ग्रेजिंग इन द फील्ड हो गया प्रेडिकेट।
तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, बाकी के आपको खुद करना है और मुझे भेजने हैं। आंसर्स नहीं देखेंगे आप लोग, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अब इसमें अफर्मेटिव है, असर्टिव है, ये आपको बताने हैं कौन से हैं, ठीक है। तो ये है उनके आंसर, बट आंसर आपको देखने नहीं हैं, ठीक है। आपको खुद से एक्सरसाइज करनी है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं इस लेसन में कुछ भी समझ में आता है, यू कैन रिसेंड इट टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्राई टू डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर टू योर सेल्फ। अपने आप करने की कोशिश करना, आंसर मत देखना। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे क्वेश्चन एज इट इज़ भेज दो, उसके नीचे उस क्वेश्चन में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझे लिख के भेज देना, मैं आपको रिसेंड कर दूंगी सॉल्व करके, ठीक है। बट ट्राई टू डू योर सेल्फ टू सॉल्व दिस चैप्टर। सो रीड दिस चैप्टर एंड राइट द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेज। कितने पार्ट्स हैं, एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, उन सबकी डेफिनेशन और 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस के पार्ट के दोनों डेफिनेशन लिखने हैं और ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये था आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, गुड बाय।